जल्दी से बोलिए क्या कह रहे हैं सुनील। जी 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 देखिए मानस जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि आज जब पूरे दिन से चीजें शुरू हुई 8 बजे भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही थी। 12 बजे आते आते फिर बीजेपी सरकार बना रही थी। 2 बजे आते आते फिर बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई, एनडीए सरकार बनाने लगी। 7 बजे तक एनडीए भी बहुमत में नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें दिख रही, मानक जी मैं कह रहा हूं अपने अनुभव से और जो बातचीत में, कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है 220 225 तक की सिमट कर रह जाएगी। ओके सुनील, एक सेकंड रुकिएगा। आलोक शर्मा को भी मौका देना है मुझे। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी का अभी जो आंकड़ा है ये लगातार गिरेगा और इलेक्शन कमीशन पिछले 2-3 घंटे से बहुत स्लो चल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं बता रहे हैं। हमने वहाँ पर मिलने का भी समय लिया है और तमाम चीज़ें हैं। पिछले 2-3 घंटे से जो आंकड़े हैं वो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे भी जो रिजल्ट्स अपडेट होते हैं। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो बहुत स्लो किए जा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे ही ये रिजल्ट अपडेट होंगे बीजेपी का आंकड़ा धड़ाम से और गिरेगा और जिस तरह से अभी उनका 290 के आसपास स्टैग्नेट कर रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से, ये खुद ही 272 से नीचे चला जाएगा। और उसके बाद फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पैनल में एनडीए के 2 सहयोगी बैठे हैं। पूरी तरह से आलोक जी, एनडीए के 2 सहयोगी बैठे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं वाजपेयी जी से, अनुप्रिया से? जी देखिए, वाजपेयी जी का तो पता ही है हमें। वाजपेयी जी या तो 5 आएंगे, नहीं तो फिर 4 आ जाएंगे बाद में। तो मुझे लग रहा है कि वाजपेयी जी का तो झोपड़ी बचाना फिर पहले भी मुश्किल था, इस बार फिर मुश्किल है। लेकिन हम फिर कहेंगे विनम्रता से, वाजपेयी जी आ जाओ भाई, घर वापसी करो और कुछ नहीं रखा वहाँ। वो झूठ की सरकार चल रही थी अभी, ठीक है, अभी तक आपकी मजबूरी थी। पिछली बार भी आपके साथ जो बीजेपी ने किया था वो पूरे देश ने देखा था। तो बार बार उस चीज़ को क्यों रिपीट करवाना चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि देश ने जनादेश मोदी जी के खिलाफ दिया है। ब्रांड मोदी फेल हुआ है। मीडिया के द्वारा जो गुब्बारा फुलाया गया था वो फूट गया है। विश्व गुरु जो है आज पूरी तरह से अपनी सीट बचाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए हैं। अजय राय जी अगर थोड़ा और वहां पर पहले से तैयारी करके और चलते तो आज बनारस में ही उनको पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर निपटा दिया गया होता। लेकिन ठीक है, देश की जनता है, जनता ने जनादेश दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज ब्रांड मोदी फेल हुआ है। मोदी जी एक सेकंड आलोक जी, 10 साल के कार्यकाल थे उनको आलोक जी, जब आप कहते हैं जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, 400 पार का जो आलोक जी जब आप ये कहते हैं जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको विपक्ष में बैठना चाहिए। एनडीए को 288 सीटें आ रही हैं, क्या आप मान रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी? देखिए, अभी थोड़ी देर तो रुकिए भाई। ये 288 पे पहुंच गए। तमाम चैनल 350 दिखा रहे थे, एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे थे। इलेक्शन कमीशन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में नहीं बचेगी। आलोक जी एक सेकंड रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास लगातार ये देखिए तस्वीरें आ रही है। यूसुफ पठान, गुजरात के पठान बंधुओं के बड़े भाई यूसुफ पठान, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। और ये देखिए क्या जबरदस्त दाव खेला टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान पर, कि पहले ही अटेम्प्ट में सीधा छक्का लगाया और अब लोकसभा जाएंगे बहरामपुर से। अधीर रंजन चौधरी हार गए। राजीव, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था सरकार बनाने का गेम खुला हुआ है क्या? आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या लगता है आपको? गेम खुला हुआ का मतलब यह है कि जिस तरह का जनादेश अभी तक आया है तो अब पार्टियां थोड़ा फ्री हैंड और जिसके सरकार बनने की उम्मीद, जिसमें ज़्यादा से हो, जिसमें ज़्यादा उसे सहजता महसूस हो, अब तो बीजेपी अपने बदौलत सरकार बना नहीं सकती। अब तो टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू का फोन सबसे ज़्यादा बज रहा होगा। 2004 का मैं एक किस्सा सुना दूं, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। 2004 का नतीजा आया तो बीजेपी को तो जीतने की पूरी उम्मीद थी और बीजेपी हार गई। शाम इसी वक्त की बात है
मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के घर पर था। चंद्रशेखर जी ने फ़ोन लगवाया अपने पीए से, यादव जी थे, बोले कि विश्वनाथ प्रताप के यहाँ बोलो आ रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा, वो गाड़ी से गए, मैं भी पीछे पीछे गया। अच्छा, मैं ऐसे कपड़े उस दिन पहना था कि मैं पुलिस वाला लग रहा था। चंद्रशेखर जी के पीछे पीछे मैं घुसा और मैं जाके पीछे बैठ गया सोफे पे। और चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, मिले, दोनों लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जब नायडुआ कर हालत देख ली तब हम समझ गए वीपी सिंह से। तो हम भोजपुरी में मतलब वो चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से वहाँ हार रहे थे आंध्रा में, उसकी वजह से एनडीए की सरकार नहीं आएगी, चंद्रशेखर जी का ये कहना था। आज मैं 20 साल बाद याद कर रहा हूँ, आज वही चंद्रशेखर जिनकी वजह से कहा गया कि एनडीए की सरकार अटल जी की नहीं आ पाई उनके करारी हार की वजह से, आज वही चंद्रबाबू नायडू एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माने गए, आज वही चंद्रबाबू नायडू एनडीए की सरकार वापस ला रहे हैं। उनके पास फिर कुंजी पहुंच गई। जिनके ऊपर यह कहा गया कि उनकी वजह से अटल जी की सरकार मतलब जाने में एक बड़ा योगदान की वो खुद ही हार गए। हाँ। वो संयोजक थे, कन्वीनर थे, पूरा एनडीए चला रहे थे। अब फिर चंद्रबाबू नायडू 2 दशक के बाद ऐसी राजनीतिक हैसियत में आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ताकतवर आदमी को भी सरकार बनाने के लिए उनके दरवाजे या बिल्कुल सही उनके बात है। सहयोग की वाजपेयी जरूरत पड़ेगी। एक वाजपेयी नहीं, हम वाजपेयी जी तो एक काम करिए ऐसे ना। हिस्ट्री इतिहास अपने को दोहराता है। वाजपेयी जी एक काम करिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए नहीं, पहले। उसको पहले नहीं। मेरी सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा जो आपको कहना करिए, है, जैसे आप जवाब देना चाहें। वाजपेयी जी, कम से कम हार तो स्वीकार कर लीजिए। काय की और हार मैं बताता हूं कैसे। आपकी 350 सीटें थी, एनडीए की बात कर रहा हूं। बीजेपी की 303 थी, टारगेट 370 था, नारा 400 का था एनडीए का, बीजेपी की 370। आ कितनी रही है? 288। अगर 400 से मैं तुलना करूं, 112 सीटें कम है, 112, जो कि लगभग 20% होता है। वाजपेयी जी, हार तो मान लीजिए कम से कम। लोकसभा में कितने नंबर उनका चाहिए? तो ठीक चल रहा है। एक सेकेंड, लोकसभा में नंबर कितने चाहिए? 272। हाँ, कितने दिखा रहे हैं? 288। तो फिर काय की हार हमारी? लेकिन बीजेपी कैसी हार हमारी? बीजेपी के 240। भाई प्री पोल अलायंस है, इसको भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट को समझ के चलिए कि हम लोग जनता के सामने जो मैंडेट मांगा है। पर आप तो कहते थे गठबंधन सरकारें देश को मजबूर कर देती हैं, ये अभी आपकी कमजोर डिबेट- होती हैं, आप भी ये कहते थे। जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेते ये डिबेट चलेगी। लेकिन इसमें से एक अच्छा संदेश गया है। संदेश ये गया कि ईवीएम की जो कीचड़ उछालते थे वो खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन पर जो उछालते थे वो खत्म हो लोकतंत्र गया। जीत गया। बिल्कुल जीता। लोकतंत्र जीत और गया। पूरे विश्व में ये मैसेज चला गया। इस पूरे चुनाव का टेक अवे यही है Yes. कि ईवीएम से ठीकरा फूट गया और इससे कुछ हमको सीखने की नहीं, जरूरत ठीक नहीं फूट गया, उनकी लज्जा बच गई कि जो ईवीएम पे रोज सुबह शाम आरोप लगाते थे, सबसे चाहे बड़ा हिमाचल सवाल- नीचे चाहे सवाल तेलंगाना। ये है मानक कि 272 का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पे नहीं छू पाई। उसकी मीमांसा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सुबह से कह रहा हूं द स्टोरी इज यूपी। अब मैं एक और बात कहता हूं, चुनाव खत्म होने के 2 चरण पहले जेपी नड्डा जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी के समय हमें आरएसएस की जरूरत थी लेकिन अब हम सक्षम हैं। हमें देखना चाहिए कि लास्ट 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें उसका कोई असर पड़ा क्या बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट बेस जो है आरएसएस की वजह से उनको यह बात नागवार गुजरी क्या बीजेपी का ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी कि मोदी के रहते हमें किसी की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत आज तक बढ़िया। उनको एनडीए की भी जरूरत नहीं थी। एनडीए भी तब हरकत में आया या दिखाया गया एनडीए को जब इंडिया ब्लॉक बना, उसके कई पार्टनर्स एक साथ बैंगलोर में फोटो ऑप हो रहा था, तो उसी दिन एनडीए का एक और बड़ा ब्लॉक दिखा के 40 नेताओं का दिखाया गया कि एनडीए भी अस्तित्व में है, एनडीए मजबूत है। और उस समय एनडीए पिक्चर में आया। नहीं तो एनडीए का जो कॉन्सेप्ट था, एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस उसके कन्वीनर हुआ करते थे, हम लोग कवर किया करते थे, शरद यादव उसके कन्वीनर हुए, उसके पहले चंद्रबाबू नायडू ये पद संभाला करते थे। वो एनडीए का आज कोई कन्वीनर नहीं था, वो लिटरली वर्चुअली सरकार बीजेपी की चल रही थी। क्या वो सरकार स्मूथली जो चलती थी नरेंद्र मोदी की, क्या इस नंबर्स के साथ भी उसी स्मूथ तरीके से उन्हीं कड़े फैसलों के साथ चल पाएगी? क्या Exactly. बड़ा सवाल ये है। अनंत विजय, क्या ये सरकार मोदी 1 और मोदी 2 की तरह मोदी 3 जो कि बैसाखियों पर रहेगी चल पाएगी? मुझे लगता है साथियों को अगर वैशाखी का नाम देंगे तो आपको INDIA गठबंधन के बहुत सारे वैसाखियों का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसाखियों का गठबंधन है।
और अभी आपके चैनल पर मैं फेस वैल्यू पे जाता हूं तो INDIA गठबंधन के कई घटक दल के प्रवक्ता बैठे हैं और इन्हीं की बातों में अलग अलग चीज़ें ध्वनित हो रही हैं। किशोर जी कह रहे हैं कि जिनको जनादेश मिला हम 29 तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और सरकार बनेगा। तो अभी से वो दिखाई देने लगा है। तो दरअसल अगर जब हम एक ही तरफ की चीज़ें देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्टों को थोड़ा होलिस्टिकली देखना चाहिए चीज़ों को। अच्छा, एक काम करते हैं फिर आप और हम, एक काम करते हैं आप और हम, अनंत विजय और मैं, हम दोनों का इस बार के लोकसभा चुनाव का जो अनुमान था गलत हुआ। हमारा यह था 303 से बीजेपी बढ़ेगी और 20 की रेंज में अपनी सीट बढ़ाएगी। और देखिए इत्तेफाक है, अनंत विजय भी ने इसी तरह का एक अनुमान लगाया था और मैंने भी। लेकिन मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं उस गलती के लिए, उस गलत अनुमान के लिए। और अनंत विजय, नहीं, माफी की कोई बात ही नहीं है। भाई गलत हो गया, एडमिट तो कर सकते हैं। एडमिट कर रहा हूं। मैं तो सुबह ही आपके चैनल पे स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारे आकलन में भूल हुई। और आकलन में भूल तो बहुत लोगों से होती है। अभी 3 महीने पहले या 6 महीने पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो जो लोग कूद कूद के दावा कर रहे थे, एकदम उछल के यहाँ जाते थे, उछल के यहाँ जाते थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, क्या हुआ? क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या उनसे किसी ने ये कहा कि आप माफी मांग लीजिए सार्वजनिक तौर से? राजनीतिक आकलनों में अनुमान गलत होते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। और हमारा और आपका आकलन भी गलत हुआ, ये आज मैं स्वीकार कर रहा हूं। राजीव जल्दी से बोलिए, राजीव क्या कह रहे हैं जल्दी। हम लोग तो अकेले हैं और अपने हिसाब से पढ़ लिख के घूम के, ये जो एग्जिट पोल की कंपनियां बड़ी बड़ी घूम रही हैं, सब औधे मुंह गिरी, उनको माफी मांगना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि ये जो एग्जिट पोल इस लोकसभा चुनाव के आए, अगर ये कई तरह से देखने पर लगता है कि ये सब शेयर बाजार का जो मामला है वो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। लाखों करोड़ रुपए संडे को एग्जिट पोल आया, लाखों करोड़ रुपए लोगों ने शेयर मार्केट से बनाए और आज लाखों करोड़ रुपए लोगों के निवेशकों के डूब गए। ओके, अब जरा देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर। अब तक चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आते थे, शाम होते होते बीजेपी मुख्यालय पर सारे मीडिया कैमरे घूम जाते थे। आज कहीं नगाड़ा ही नहीं और बजा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, सारे नेता आते थे और बीजेपी के नए ऑफिस में वहां जश्न और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। लेकिन आज बीजेपी के मुख्यालय में मेरे ख्याल से कोई बड़ा जश्न नहीं हो रहा कहीं नहीं है बज और रहा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 7 बजे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ऑफिस साइड। 7 बजे खबर यह है कि ऐसी खबर बीजेपी है कि मुख्यालय पीएम प्रधानमंत्री जाएंगे। 7 लेकिन बजे ये देखिए, जो उनका कार्यक्रम कांग्रेस है, की उसके पीसी हिसाब से जाएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और शायद प्रियंका भी हैं।